हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि AB का मध्य बिंदु C है तथा AB के बाहर कोई बिंदु P स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि PA सदिश प्लस में PB सदिश बराबर है 2 गुणा में PC सदिश के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास AB सदिश जो है वो BC सदिश के बराबर है, इस तरह से मैं बोलता हूं। अगर AB सदिश B सदिश के बराबर है तो मैं बोलूंगा क्या, दो चीजें मेरे पास होनी चाहिए। एक चीज तो AB की दिशा, पहले मैं बोलूंगा AB की दिशा, AB की दिशा या फिर AB सदिश की दिशा बराबर होनी चाहिए BC सदिश की दिशा की, BC सदिश की दिशा के। एक तो दिशा बराबर होनी चाहिए और एक तो इन दोनों का जो परिमाण है वो परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर है तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों सदिश आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल पे चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला है हम लोग बना लेते हैं। ए बी एक रेखा दे रखी है, मान लो कि ए बी ये रेखा हो गई, ये ए आ गया, अब ये बी आ गया। इसके बीच का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु सी दे रखा है, तो सी मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बोला गया है कि ए बी के बाहर कोई बिंदु स्थित है पी, तो ए बी को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया और यहाँ पे बोल दिया ये पी बिंदु स्थित है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पी ए प्लस पीबी बराबर में 2PC ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता हूं मैं, सबसे पहली चीज, अगर मैं पीसी सदिश की मैं बात करूं, पीसी सदिश और इसकी पूरे की दिशा जो है, इस पूरे सदिश की दिशा इस तरफ मैं मान के चलता हूं, तो ये अपने पास इस तरह से सदिश बन गया। तो पीसी सदिश की मैं बात करूं, यहाँ से एक चीज बोल देता हूं कि ये एसी जो है वो बीसी के बराबर है, एसी बीसी के बराबर है, मतलब इनका परिमाण आपस में बराबर है। तो पीसी सदिश में अगर लिखना चाहूं, यहाँ पे मैं एक चीज पहले लिख देता हूं। देखो पीसी सदिश को हटाओ पहले और यहाँ पे पहले ये दोनों लिख दो, क्या कि जो बीसी सदिश है ना वो बराबर हो गया सीए सदिश के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब उसके बाद देखो, अगर मैं पीसी सदिश का मान निकालता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पीबी सदिश और प्लस में बीसी सदिश के बराबर ये बन जाएगा। और इस पूरे को मैं क्या बना देता हूं, बीए सदिश बटा में 2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों ये मध्य बिंदु है तो ये पूरे सदिश का आधा हो जाएगा ना। तो अपने पास ये क्या बन गया, पीसी बराबर में पीबी सदिश प्लस में बीसी सदिश। ठीक है, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीसी सदिश बराबर में पीबी सदिश और प्लस में बीसी को क्या लिख सकता हूँ, बीए सदिश बटा में 2 के बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो आगे और बढ़ते हैं और मैं पीए का मान भी निकाल लेता हूँ। पीए का मान ये पूरा है तो पीए का मान क्या करके निकालूंगा मैं, यहाँ पे देखो, देखिए इसको मैं समीकरण नंबर पहले 2 नाम दे देता हूँ। अब पीए पे चलता हूँ तो लिखते हैं पीए सदिश जो है वो देखो पीसी और जो बाकी बची भुजा है सीए, इसके रूप में लिख देता हूँ मैं। पीए सदिश बराबर हो जाएगा पीसी सदिश और प्लस में सीए सदिश के बराबर। अब देखो सीए को मैंने क्या माना था, सीए को मैंने माना था बीए बटा 2 के बराबर, तो पीए बराबर हो जाएगा पीसी सदिश प्लस में बीए बटा में 2 के बराबर। अब उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, एक तरफ हमें चाहिए पीसी, मतलब 2 बार पीसी चाहिए, तो इसका मान भी हम लोग पीसी के रूप में निकाल लेंगे। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीए सदिश माइनस में बीए सदिश बटा में 2 के बराबर ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब देखो दोनों तरफ अपने पास पीसी निकल के आ गया, तो समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 कर देंगे, समीकरण नंबर 3 कर देंगे। तो यहाँ से देखो इस तरफ पीसी सदिश पहले से है और पीसी सदिश ये दोनों जुड़ गए। और दूसरी तरफ देख लेते हैं, इस समीकरण में तो क्या है, पीबी प्लस बीए बटा 2, तो इसको लिखेंगे पीबी सदिश प्लस में बीए सदिश बटा में 2 के बराबर। और इसी तरह ये कितना है, पीए सदिश और माइनस में बीए सदिश बटा में 2 के बराबर। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बीए सदिश बटा में 2 और बीए सदिश बटा में 2 ये कट गया और ये बन गया कितना, 2 गुणा में पीसी सदिश और बराबर में हो जाएगा पीबी सदिश प्लस पीए सदिश के बराबर। ठीक है, और सवाल में देख लेते हैं, हमें यही सिद्ध करना था, 2 गुणा में पीसी सदिश बराबर में पीए सदिश प्लस पीबी सदिश के बराबर। तो मुख्य अवधारणा की मदद से हमने ये सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।